प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चिड़ा और चिड़िया। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा घना पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़े का घोंसला था जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उनमें से चिड़िया का स्वभाव बहुत ही भोला था और चिड़ा बहुत चालाक था। चिड़िया कभी भी चिड़े की चालाकी को नहीं समझती थी। वह उसको बहुत प्यार करती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। चिड़ा एक नंबर का आलसी था। वह हर वक्त घोंसले में सोया रहता और चिड़िया मेहनत करके दाना लेकर आती और चिड़े को भी खिलाती। अब एक दिन दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और सुबह से काफी देर भी हो गई थी। उन्हें काफी देर से भोजन मिला ही नहीं था। अब वे भटकते भटकते एक घर की छत पर आ गए और उन्होंने देखा वहां पर छत पर किसी ने खिचड़ी, चावल के दाने और दाल रखी हुई थी। अब चिड़े ने चिड़िया को कहा, टारजी, क्यों ना आज हम अपने घर पर खिचड़ी बनाएं? अब टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हम खिचड़ी बनाएंगे कैसे? तो चिड़े ने कहा, तुम अपनी चोंच में चावल भर लो और मैं अपनी चोंच में दाल भर लेता हूँ और फिर यह दोनों ले जाकर हम घर में खिचड़ी बनाएंगे। तो टारजी चिड़िया ने हाँ की और दोनों ने वही किया। दोनों ने चावल और दाल को चोंच में भर लिया और फिर अपने घर की ओर चले गए। और घर आकर बड़े ही प्यार से टारजी ने खिचड़ी बनाई। चिड़े को मालूम था चिड़िया खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अब धीरे धीरे खिचड़ी तैयार हो गई। अब चिड़े का मन ललचाया। उसने सोचा, खिचड़ी तो ज्यादा भी नहीं है और अगर हम दोनों ने खाई तो यह खिचड़ी से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्यों ना मुझे कुछ चालाकी खेलनी चाहिए। उसने टारजी चिड़िया से कहा, देखो टारजी, अभी खिचड़ी बहुत ही गर्म है। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक एक करके पहले नहा कर आते हैं और फिर स्वाद से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ ठीक है। तो चिड़े ने कहा, पहले मैं नहा कर आता हूँ, अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, पहले मैं नहा आता हूँ, फिर तुम नहाने चली जाना। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम नहा कर आ जाओ, मैं तब तक खिचड़ी की देखभाल करती हूँ। और चिड़ा झटपट जाकर नदी में नहाकर आ गया और फिर चिड़िया से बोला, जाओ टारजी, अब तुम नहाकर आ जाओ, तब तक मैं खिचड़ी की देखभाल करता हूँ, तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी, फिर दोनों बैठकर आराम से खा लेंगे। अब चिड़िया नहाने के लिए गई और चिड़े ने मौके का फायदा उठाकर सारी की सारी खिचड़ी चट कर दी और जाकर घोंसले में आराम से सो गया। अब जैसे ही टारजी नहा कर आई, उसने देखा, अरे चिड़ा तो घोंसले में आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है। यह क्या? चिड़िया समझ गई, लगता है चिड़ा सारी खिचड़ी खा गया। और उसने चिड़े को घोंसले से उठाया और बोली, अरे तुम सारी खिचड़ी खा गए, तुम तो बड़े चालाक निकले। मैंने कितनी मेहनत से खिचड़ी बनाई थी। चिड़ा बहुत ही चालाक था। चिड़िया से बोला, नहीं टारजी, मैं तो घोंसले में सो रहा था, थोड़ा सुस्ता रहा था, मुझे नहीं मालूम ये खिचड़ी कौन खा गया, बिल्कुल भी नहीं मालूम मुझे, तुम मेरी बात को मानो। अब चिड़िया को तो मालूम था कि यह चिड़ा चालाक है, लेकिन वह फिर भी बोली, हो सकता है फिर यह कोई खिचड़ी खा गया हो, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही इस बात का सुझाव देंगे। चिड़े ने कहा, हाँ हाँ, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही बताएंगे कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई। अब दोनों मिलकर उल्लू के पास गए। चिड़िया ने जाकर
सारी बात उल्लू को बताई। अब उल्लू भी कुछ कम चालाक नहीं था। उसने कहा, ठीक है, कोई खा गया होगा खिचड़ी, तुम आराम से बैठो, लड़ो मत, मैं कोई ना कोई सुझाव जरूर दूंगा। फिर उल्लू ने कहा, देखो, तुम सुबह से भोजन की तलाश में भटक रहे थे, इसीलिए भूख भी बहुत जोरों से लगी होगी। मेरे पास कुछ भोजन बचा हुआ पड़ा है, पहले तुम आराम से खा लो, फिर हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। चिड़िया बोली, हाँ उल्लू मामा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे ही दो। अब उल्लू मामा ने अपने घोंसले में से कुछ भोजन निकालकर उन्हें दोनों को दिया और कहा, तुम झटपट खा लो, फिर हम समस्या का समाधान करेंगे। अब यह क्या, चिड़े का पेट तो पहले से ही भरा हुआ था। उल्लू ने कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे? चिड़िया तो फटाफट खा रही है और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? चिड़िया थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, नहीं उल्लू मामा, मेरे पेट में सुबह से दर्द है, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी। यह बात सुनते ही चिड़ा और उल्लू मामा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखो डार्जी चिड़िया, निकल गया ना समस्या का समाधान, सारी की सारी खिचड़ी तो यही चट कर गया। और वह दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और चिड़े को तो मालूम ही था कि उसी ने ही सारी खिचड़ी खाई थी। देखा बच्चों, यूं तो इस दुनिया में आलसी और कामचोरों की कमी नहीं है और इसी वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। चिड़ा भी अगर चिड़िया की तरह मेहनत करता तो रास्ता और आसान हो जाता है और हमारी जिंदगी का सफर भी संतुलित रहता है।